अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दलाई लामा एक मजहबी और रूहानी पेशवा है, इसके बावजूद चाइना उसको अपने लिए खतरा क्यों समझता है। और दूसरी बात, दलाई लामा ने तिब्बत से भारत में जिलावतनी क्यों इख्तियार की और वो जिलावतन रहने पर क्यों मजबूर हैं। और इस दलाई लामा को लेकर चाइना और भारत के दरमियान सफारती और सियासी तनाव क्यों है और वो आने वाले दिनों में किस नौयत का रंग इख्तियार कर सकता है। आज हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। दलाई लामा तिब्बत के रूहानी पेशवा हैं और ये गैलेक्पा फिरका जो बुद्ध मत का फिरका होता है, ये उससे बिलोंग करते हैं। और दलाई लामा का मतलब है विजडम ऑफ ओशन, मीन हिकमत का समंदर। और ये रवायत 14वीं सदी से शुरू होती आ रही है अब तक, और यही वजह है कि अब तक ये मौजूदा दलाई लामा 14वें दलाई लामा है। और दोस्तों, हम बात करेंगे कि दलाई लामा कब पैदा हुए और कब उन्होंने इंडिया का सफर इख्तियार किया तिब्बत से। तो दोस्तों, दलाई लामा 1935 को तिब्बत में पैदा हुए। वो सिर्फ 2 साल की उम्र में थे कि उनको दलाई लामा का खिताब दे दिया गया। सिर्फ उनकी उम्र 15 साल थी 1950 में, जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला किया। फौजी चढ़ाई करने के बाद जब अफरा तफरी फैली तो 1959 में दलाई लामा अपने साथियों के साथ भारत का रुख इख्तियार किया और वहां परमानेंट सुकूनत इख्तियार कर ली। दोस्तों, दलाई लामा को भारत ने धर्मशाला में पनाह दी है, जो कि हिमाचल प्रदेश जो उनकी स्टेट है उसका कैपिटल भी है। और यहां पर उन्होंने एक अपनी अबूरी हुकूमत भी कायम की हुई है, जिसको वो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल कहते हैं, जिसे भारत ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तो नहीं किया, लेकिन भारत खुलेआम उसको सपोर्ट जरूर करता है। और यही वजह है कि यहाँ पे दलाई लामा ने सदर, अपनी काबीना, अपनी पार्लियामेंट और अपना सारा सेटअप हुकूमती यहाँ पे बनाया हुआ है भारत में, जिस पर चीन शदीद एतराज करता रहता है। लेकिन भारत इसको खातिर में नहीं लाता और वो कहता है कि ये एक मजहबी और उनकी अपनी इनफरादी एक्टिविटीज है, हम इसमें इसका कोई रास्ता रोकने के लिए मौजूद नहीं बन सकते। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत ने दलाई लामा को रखने के बाद चीन के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, तो हम थोड़ी देर बाद उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात जरूर करेंगे कि दलाई लामा की इस एक्टिविटीज को चीन लेके सख्त नाराज होता है। दलाई लामा को जब हिंदुस्तान घुमाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो उस पर चीन, आपको पता है कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना मौकफ रखता है कि ये हमारे साउथ तिब्बत का इलाका है जिसको हम वापस लेंगे। अब देखो वो कब वापस लेते हैं, लेकिन चीन का क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। जब भारत उसकी सियासी सरगर्मियां अरुणाचल प्रदेश में कंटिन्यू रखने के लिए कोई रुकावट नहीं पैदा करता, तो चीन उसके ऊपर अक्सर और बेशतर सख्त मौकफ इख्तियार करता रहता है। और हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दलाई लामा की इन एक्टिविटीज को कंडेम किया और भारत को भी सख्ती से पैगाम दिया कि हम आपकी इन एक्टिविटीज को नोट कर रहे हैं और आप इस तरह की हरकतें न करें जिससे चाइना और भारत के जो सियासी मामलात हैं, डिप्लोमेटिकली मामलात हैं, वो खराब हो। चाइना और इंडिया के दरमियान 1962 में एक जंग भी हुई थी, जिसमें कश्मीर का कुछ इलाका, जिसको आजकल एक्साई चीन कहते हैं, वो भारत से निकल के चाइना के कब्जे में चला गया था। तो दोस्तों, कहने वाले कहते हैं कि ये जो 1962 की जंग थी, इसका मौजब होने की ज्यादा वजह भी दलाई लामा ही है, जिनको भारत ने सियासी पनाह दी हुई थी। जबकि भारत का मौकफ है कि ये सिर्फ इंसानी हमदर्दी के लिए हम कर रहे हैं, इसका हमारी जात के साथ, हमारे पॉलिटिकली गेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जबकि हम देखते हैं दोस्तों कि भारत इसको पॉलिटिकली गेन के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि दिन ब दिन चीन एक उभरती हुई ताकत बन रहा है जो इंडिया को हजम नहीं होता। तो चीन सफारती कार्ड खेलने के लिए दलाई लामा को आगे ले आता है, उसकी एक्टिविटीज बढ़ा देता है, उसके दौरों को शेड्यूल करता है। कभी वो अरुणाचल प्रदेश जा रहा है, कभी वो तिब्बत के साथ जो मलहिका इलाके हैं वहां वो लेके जा रहे हैं। तो जब उनकी वो एक्टिविटीज को हाइप देते हैं, तो जिससे वो हर्ट करना चाहते हैं चीन को, तो फिर चीन भी अपना सख्त मौका इख्तियार करता है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम आज ये भी बताएंगे आपको कि दलाई लामा सिर्फ एक सियासी मसला नहीं चीन और इंडिया का, बल्कि वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है चीन के लिए। उसकी रीजन ये है कि दलाई लामा अक्सर औकात अमेरिका, बरतानिया
फ्रांस और जर्मनी के लोगों से भी मुलाकातें करते रहते हैं। तो चाइना ने इंटरनेशनल लेवल पर भी उन लोगों को, उन ममालिक को के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप दलाई लामा के साथ मुज़ाकरात या कोई बातचीत ना करें और उनको वो एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि चाइना को लगता है कि मे बी उसको अक़वाम मुत्तहिदा या इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, कंट्रीज हैं, बड़े सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं, मे भी वो दलाई लामा की हुकूमत को एक्सेप्ट कर लें, जो तिब्बत की इन एक्साइल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर। लेकिन अभी तक तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इस चीज का चाइना के ऊपर प्रेशर काफी रहता है और देखो आने वाले दिनों में क्या होता है। और अभी रिसेंटली आपसे मैं डिस्कस करता चलूं, जिसकी वजह से चाइना की जो वजारत खारजा है उसका सख्त मौक़िफ़ भी आया इंडिया के खिलाफ। 90 साल की सालगिरह थी दलाई लामा की, में चाइना के 2 वजीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की वजीर आला भी वो उसकी सालगिरह की जो फंक्शन है, प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो जिसको लेके चाइना ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। लेकिन दोस्तों, भारत ने कहा ये मजहबी रसूमात है, उनकी तरफ से इन्विटेशन था तो हम चले गए, जबकि ऐसी बात दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। प्री प्लान था। चाइना को सिर्फ जिच करने के लिए ये प्लान किया गया था और उसमें हुकूमती लेवल पे इंडिया की पार्टिसिपेशन ये साबित करती है कि वो इन एक्टिविटीज में अपने वजीरों को, अपने वजीर आला को और आला ओहदेदारान को भेजकर ये चीन के सामने साबित करना चाहते हैं कि हमारे पास भी एक सफारती कार्ड है जिसको हम तुम्हारे खिलाफ किसी भी टाइम खेल सकते हैं। जबकि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया सरकारी, तो उसमें बताया गया कि ये तो मजहबी पेशवा हैं, हम रूहानी और मजहबी एक्टिविटीज के खिलाफ कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं लगा सकते, हर्डल नहीं लगा सकते। जबकि उनका जो बिहाइंड द सीन इंडिया का मौक़िफ़ यही था कि हम आपकी हर तरह से सपोर्ट को जारी रखेंगे, आप अपनी तमाम एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखें। जबकि दोस्तों, इस चीज से दिल्ली और बीजिंग में काफी टेंशन है। उनके ताल्लुकात में काफी जो गर्म जोश जो पहले कभी देखी जाती थी, आजकल टेंशन का माहौल है। दोनों में सफारती थोड़ी सी जंग भी चल रही है कि एक तरफ से चाइना की वजारत खारजा का बयान आता है, दूसरी तरफ से भारतीय जवाब आता है, काउंटर जवाब, काउंटर सवाल, ये चल रहा है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि चीन की नाराजगी जो है वो ये है कि आप दलाई लामा के बारे में इंडिया गैर मुल्की मदाखलत है हमारे इंटरनल मामलात में। तिब्बत हमारा कोर इशू है, हमारा कोर एरिया है चाइना का। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस करें। जबकि दोस्तों, इंडिया का मौक़िफ़ है कि हम इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, जबकि हम तो दलाई लामा की सिर्फ मजहबी रसूमात को और उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको हम सिर्फ इजाजत देते हैं, जबकि इसके अलावा और कोई इशू नहीं। जबकि दोस्तों, चाइना का मौक़िफ़ है कि इंडिया जो है दलाई लामा की इस एक्साइल गवर्नमेंट जो तिब्बत की है उसको खत्म करे, उनकी काबीना के जो मेंबरान है, उनकी असम्बली है, उससे अपने आप को अलहदा करे, डिस्टेंस करे और इस दलाई लामा जो है और उसका सारी हुकूमत है उसको बिल्कुल खात्मा करे। और दोस्तों, एक बात और भी यहाँ मैं बताता चलूं कि एक अभी दलाई लामा ने अपना जानशीन मुकर्रर करना है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है। आपके ये जहां जो लोग आए हुए हैं, आपके मेंबरान हैं, आपकी असम्बली है, आपकी काबीना है, आपके सब मिनिस्टर्स हैं, आप इन्हीं में से जिसको मर्जी चाहें दलाई लामा अपना नया जानशीन मुकर्रर करें। लेकिन चाइना कहता है कि हम तिब्बत के अंदर अपना दलाई लामा लाने के लिए हम हक बजानिब रखते हैं। आपका जो इंडिया के अंदर दलाई लामा है उसको हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वजह से दोनों ममालिक में टेंशन तो है। अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन एक बात है दोस्तों, मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा कि क्या इंडिया को दलाई लामा से हाथ उठा लेना चाहिए या उसको सफारती कार्ड के तौर पे दलाई लामा को अपने हाथ रखना चाहिए, चीन को काउंटर करने के लिए, उसकी बढ़ती हुई पावर को रोकने के लिए। और चीन को यहां बताएं कि क्या करना चाहिए। और देखो, अभी कुछ दिनों पहले इंडिया के कुछ तजिया निगारों का यह भी कहना था कि जो 1962 की जंग हुई थी वो भी उनमें एक फैक्टर दलाई लामा का भी था। अभी जो वजीरों ने
दलाई लामा की 90वीं सालगिरह में शिरकत की है, उससे चाइना को बहुत सख्त तशवीश हुई है, गुस्सा दिखाया उसने। और हो सकता है कि चाइना नेक्स्ट आने वाले दिनों में इंडिया के ऊपर कोई अटैक करता है, कोई चढ़ाई करता है, तो उसकी रीजन भी ये दलाई लामा होगा। और ये जो वजीरों की उसकी 90वें सालगिरह के ऊपर एक्टिविटीज थी, ये भी हो सकती हैं। और अगर इन चीजों के बाद दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ती है, फासले बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि दोबारा कोई ना कोई एक्टिविटी बॉर्डर पर हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 से 3 साल पहले तिब्बत और साउथ लद्दाख में चाइना ने इंडिया के बॉर्डर पर काफी सारी पेनिट्रेशन करके उनके इलाके जो थे वो अपने इलाकों में मर्ज कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे फीडबैक जानना चाहेंगे, आप क्या राय रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।